बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 21। माननीय सदस्यगण, मुझे श्री भारत भूषण बत्रा विधायक तथा 3 अन्य विधायकों श्रीमती गीता भुक्कल, राव दान सिंह जी एवं श्री आफ्ताब अहमद द्वारा आयुष्मान भारत कार्ड के अंतर्गत इलाज को लेकर हरियाणा राज्य के लोगों को हो रही अत्याधिक असुविधा के संबंध में दी गई सूचना बारे ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 21 प्राप्त हुई है। मैंने इसको आज के लिए स्वीकृत किया है। अब श्री भारत भूषण बत्रा विधायक अपनी सूचना पढ़ें। स्पीकर साहब, आपकी परमिशन से वीडियोपाल जी, गीता जी इसको प्रेजेंट करें। हरियाणा विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 73 के तहत नोटिस। हम निम्नलिखित सदस्य सदन का ध्यान अति लोकहित के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश की जनता में आयुष्मान भारत कार्ड के तहत इलाज को लेकर अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में गरीब एवं कमजोर परिवारों को स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से आयुष्मान कार्ड की योजना शुरू की गई थी, लेकिन प्रदेश में आयुष्मान कार्ड के लाभार्थियों के कई ऐसे मामले जांच में सामने आए हैं कि कुछ अस्पतालों द्वारा फर्जी दस्तावेज के आधार पर कार्ड बनवाए गए हैं। सरकार के सम्मुख पीजीआई रोहतक में आयुष्मान कार्ड के घोटाले के कई तथ्य उजागर हुए हैं, जैसे कि मरीजों की मौत के बाद सर्जरी दिखाकर लाखों के बिल क्लेम किए गए हैं एवं कई मृत व्यक्तियों को जीवित दिखाकर उनका भी क्लेम लिया गया है। परंतु हरियाणा में उपरोक्त कार्ड परिवार पहचान पत्र के माध्यम से बनाए जा रहे हैं। पहले परिवार पहचान पत्र में आ रही असुविधा के कारण उन्हें आयुष्मान कार्ड बनवाने में भी असुविधा हो रही है। आयुष्मान कार्ड के क्षेत्र में आने वाले लाभार्थियों को कार्ड बनवाने में उक्त दोहरी मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या सरकार का ध्यान इन तथ्यों से अवगत है कि प्रदेश की कितनी जनता आयुष्मान कार्ड बनवाने में वास्तव में अविफल रही है और इसके तहत इलाज करवाने में विफल रही है। अतः सरकार द्वारा इस संबंध में चर्चा करवाने हेतु सदन में अपना वक्तव्य दें। धन्यवाद। मंत्री जी श्री अनिल विज जी। अध्यक्ष महोदय, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसे 23 सितंबर 2018 को माध्यमिक और तृतीयक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को समग्र रूप से संबोधित करने के लिए शुरू किया गया था। ABPMJAY पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा आश्वासन योजना है, जिसका उद्देश्य 5 लाख रुपए प्रति हकदार लाभार्थी परिवार प्रति वर्ष स्वास्थ्य कवर प्रदान करना है। यह योजना पूरी तरह से कैशलेस है, पेपरलेस है, पारदर्शी है, डिजिटल है और IT संचालित है, जो कि PMJAY दिशा निर्देशों के अनुसार हकदार लाभार्थियों को पूरे देश में सभी सार्वजनिक और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में मुफ्त इलाज देती है। हरियाणा में कुल 1164 511 सार्वजनिक और 653 निजी अस्पताल इस योजना के तहत सूचीबद्ध हैं। इस योजना के अंतर्गत लगभग 2200 उपचार पैकेज हैं, जिसमें सर्जरी, चिकित्सा व ई-केयर उपचार, दवाओं की लागत और निदान शामिल है। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि परिवार के आकार और परिवार के सदस्यों की उम्र पर कोई सीमा नहीं है, क्योंकि सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 में शामिल वंचित परिवारों को पूरे देश में भारत सरकार द्वारा ABPSJY के हकदार लाभार्थियों के रूप में घोषित किया गया था। इसलिए हरियाणा में 9,25,028 ऐसे परिवारों के 28,89,287 व्यक्तियों को योजना के तहत
लाभार्थियों के रूप में नामांकित किया गया था। ABPMJY के तहत लाभार्थियों पर किए गए व्यय के लिए भारत सरकार और हरियाणा सरकार के बीच लागत 60-40 की रेशो में है। ये आपके पास भी आ गया होगा तो फिर पड़ा हुआ मान लो, अगर आ गया तो बहुत 14 पेज का। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने लिखित तौर पर जो स्टेटमेंट दी है वो यहाँ पर आ गई है। हमारा जो इसके लिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगा, पहले भी ये मुद्दा विधानसभा के पटल पर रखा गया था कि आयुष्मान कार्ड में बहुत ज्यादा पूरे देश भर में और विशेष तौर से हरियाणा प्रदेश में बहुत ज्यादा धांधली और घोटाले घपले हुए हैं। एक तो परिवार पहचान पत्र के साथ इसको जो ऐड किया गया उसमें बहुत लोगों को दिक्कत आई। साथ ही साथ में जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वो भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जब आयुष्मान कार्ड धारक जाता है उसको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसके साथ साथ उनसे जो है बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि बीमारी नहीं होती लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल उसको एडमिट कर रहे हैं और सेटिंग के बाद उनके साथ इस प्रकार का जो है इस आयुष्मान कार्ड का पूरी तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से विशेष तौर से मैं जिक्र करना चाहूंगी रोहतक में PGIMS रोहतक में आयुष्मान के नाम पर जो घोटाला हुआ है उसमें ज्यादातर मामले ऐसे निकल कर आए हैं। हमारे पास एक सूची है, ये सूची है जिसमें आयुष्मान कार्ड के तहत जो है PGIMS रोहतक में इलाज के लिए मरीज गए और मरीजों के जाने के बाद ऐसे कई नाम हैं जिनका हमारे पास डेथ सर्टिफिकेट भी है कि अगर आप वाकई में उनके इलाज स्वरूप कुछ देना और मदद करना चाहते हैं तो राजस्थान में जैसे 25 लाख रुपए दिया था, आप भी अगर उसको दरियादिली दिखा के बढ़ा दें तो आम आदमी को इससे बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। वो गरीब आदमी जो अपने इलाज में आधा अधूरा अपने आप को समझता है उसको पूर्ण स्वरूप से मदद मिल जाएगी। ये मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। सर, आयुष्मान एक योजना थी जिसमें गरीबों को उनका मुफ्त इलाज हो और सरकारी अस्पतालों के साथ साथ उनका निजी अस्पतालों में भी हो। सर, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा, आयुष्मान कार्ड का धारक अगर कहीं इलाज कराने जाता है और इलाज के दौरान जब उसका उपचार हो रहा था और उसकी मृत्यु हो जाती है तो जो उसका सामान उसके इलाज के लिए बुलाया जाता है उस इलाज के सामान का क्या होता है? क्योंकि कई केस ऐसे आए हैं जो गंभीर बात आई है कि डेथ के बाद उसके नाम से सामान चलता जाता है और जिससे कि वो उपकरण जो है कहीं ना कहीं उसका मतलब मिस एप्रोप्रिएशन होता है। तो इस ऐसी के उसमें जिसकी आयुष्मान में हो जाती है उसका अगर उसके इलाज के दौरान अगर उसके लिए जो सामान मंगाया जाता है उसका क्या उसके बात होता है? और इसके साथ साथ सर, आयुष्मान के जो इलाज कराने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जो रेट हैं वो 2018 में जब ये योजना शुरू करी थी जब के रेट्स हैं, केंद्र सरकार ने 2022 नवंबर 2021 को रेट्स जो है पैकेज कर दिए, लेकिन हरियाणा में वो जो है आज तक रिवाइज नहीं है। उसका असर क्या हो रहा है? आज प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो डिस्करेज कर रहे हैं, मतलब जो जहां सरकारी सुविधा नहीं है वहां प्राइवेट वाले उस पेशेंट को लेने से करते क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस पे, और उसके बाद वो कहते हैं कि हमें जब रेट्स ही इतने कम है तो इसके तो उसमें कि जब केंद्र सरकार ने नवंबर 2021 को ये बढ़ा दिया और हमारे आसपास के पड़ोसी जो राज्य हैं उन्होंने सबने उनका रेट जो है रिवाइज कर दिए, तो हमारे उसमें क्यों नहीं इस चीज को रिवाइज करे जा रहे? और इसका जो है जो अल्टीमेटली जो नुकसान हो रहा है वो गरीब आदमी को हो रहा है, क्योंकि जहां सरकारी में नहीं है वहां मेरे जिले में तो स्वास्थ्य मंत्री जी आपकी जो है काफी कृपा है और उसमें एक भी निजी अस्पताल आयुष्मान के तहत नहीं है। तो मैं इस बात से कह रहा हूं कि जो
हाँ नहीं है, मेरे मतलब इसलिए कह रहा हूँ, मतलब हमारे यहाँ तो दूर आना पड़ता और वो गुड़गांव फरीदाबाद आते हैं तो कोई उनको मरीजों को, क्योंकि जहाँ सरकार में नहीं है वहां लेने में नहीं होता, इसलिए बड़ी भारी दिक्कत है। इसके साथ साथ सर आपके माध्यम से मैं एक बात और कहूंगा, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जिनको एम्पैनल किया गया है उनके बिलों में जो भुगतान की बात है उसमें भी बड़ा लंबा हो जाता है, इस वजह से वो डिस्करेज कर रहे हैं। और इसका आयुष्मान का जो पर्पज है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल में भी गरीब का इलाज हो जाए, वो पर्पज ही डिफीट हो रहा है सर। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो राज्य सरकार कदम उठाए और इस तरीके के अगर रिवाइज रेट केंद्र सरकार ने रिकमेंड कर दिए हैं, रिवाइज कर दिए, तो क्यों नहीं यहाँ के मरीजों के इलाज के लिए, बेहतरी के लिए वो रेट्स रिवाइज हों और बिलों की जो पेमेंट्स है निजी हॉस्पिटल को उनको समय पे हो जाए, जिससे कि वो मरीजों को इनटेक लेना शुरू करें, ना कि उनको डिस्करेज करें और वो निजी अस्पतालों में लोग अपना बेहतर इलाज करा सकें। धन्यवाद। ये मैं पहले इन्हीं का जवाब दे दूं कि ये जो रेट्स हैं पैनल्ड हॉस्पिटल्स जो हैं वो दे आर बाउंड बाय दी पैकेज रेट्स सेंटर तय करके भेजता है हाँ कोई नहीं। नवंबर 2021 के हुए हैं, नहीं हुए 2018 के चल रहे हैं। ये ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ही है जी, जब भी तो मैं कह रहा हूँ इसका जो सॉफ्टवेयर है तो वो केंद्र का है, सारे हिंदुस्तान में एक ही है। मैं आपसे कह रहा हूँ ये करवा दीजिए, इसलिए जब दिक्कत है जब भी तो ये सवाल उठाया गया। जहाँ दिक्कत है आप मुझे अलग से लिख के दे देना, मैंने इसीलिए तो लिखने क्या जो लिखा है आप ठीक करा दूंगा जहाँ दिक्कत है। अगर आप बता रहे हो दिक्कत ऐसा हो नहीं सकती, क्योंकि सारे पैकेज 2200 पैकेज जो है केंद्र तय करता है, उनके रेट भी केंद्र तय करता है और वो ही इसके ऊपर उनके ऊपर पाबंदी है अस्पतालों के ऊपर जो हम पैनल है, नहीं तो हम उनको करें। यही मेरा वो है कि रिवाइज कर दे, जिससे कि वो मतलब जो है इलाज के पैसे जो निजी हॉस्पिटल को हो। आपने भ्रष्टाचार की बात की है और ये बात ठीक है कि रोहतक पीजीआई में सीएम स्क्वाड का छापा पड़ा था और जो एसीबी विभाग है उन्होंने भी वहां पर रेड डाली थी। ये जवाब में भी दिया हुआ है, मैंने पहले ही दिया हुआ है। मुख्यमंत्री की फ्लाइंग स्क्वाड ने पहले ही इस मामले में जांच की थी। पत्र संख्या 647 DSP CMFS/R दिनांक 8/5/2023 सीएम फ्लाइंग स्क्वाड से इस मामले के तहत 28 रोगियों की जांच की थी, जिसमें से केवल 9 रोगी पंजीकृत पाए गए थे। इसके अलावा भ्रष्टाचार विभाग एसीबी ने शिकायत संख्या 6577, शिकायत संख्या डिप्टी कमिश्नर रोहतक अंतिम संख्या और मेडिकल शिक्षा विभाग को दिनांक 23/11/23 ने भी इस मुद्दे पर जांच की है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सीएम फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा पहले जांच की गई 9 रोगियों में से 3 मरीजों के रिकॉर्ड की जांच की। रोहतक डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से प्राप्त शिकायत के संदर्भ में एक समिति द्वारा जांच की गई थी, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सतर्कता अधिकारी UHS रोहतक ने की थी। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में अवलोकन के संदर्भ में DMER से पत्र क्रमांक के माध्यम से उत्तर प्राप्त हुआ, जो निम्नलिखित है। इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि श्री ईश्वर सिंह से इस कार्यालय में एक शिकायत PGI MS रोहतक में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में गरीब और कमजोर परिवार के सदस्यों के बहुमूल्य जीवन की कीमत पर चल रही लूट और भ्रष्टाचार के संबंध में प्राप्त हुई थी। इस